हेलो दोस्तों, तो हम आपके सामने एक कनेडियन हॉरर मूवी लाने वाले हैं जो 2010 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम है द सिरिंज। अब दोस्तों, यह एक बहुत ही खतरनाक मूवी है जहां पे एक गांव दिखाया जाता है। उस गांव के अंदर जो भी जाता है वह दोबारा कभी भी लौट के नहीं आ पाता है। यह एक गांव के अंदर एक बहुत ही शैतान रहता है जो सबको मार देता है। तो दोस्तों, ऐसी मूवी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत है। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक बंदे को लिटाया हुआ है, उसे जो है एक लेडीज ड्रेस बनाई हुई है और यहाँ पे उसको चारों तरफ से बांध दिया जाता है। तो वहाँ पे कुछ बंदे आते हैं जो तंत्र मंत्र पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे एक मुखौटा लाते हैं, उसके चेहरे में रखते हैं और बहुत जोर से हथौड़ा मारते हैं, जिससे कि वह जो है वहीं पे मर जाता है। तब यहाँ पे कहानी का जो शिफ्ट होता है, कहीं और सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है। इस ऑफिस में जो होती है एक लेडी होती है। यह लेडी जो होती है पत्रकार होती है और यह जिसका नाम होता है कार्मन। कार्मन जो होती है वह इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि एक गाँव है जो पोलैंड गाँव है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो भी टूरिस्ट जाता है वह गायब हो जाता है और उसका कुछ अता पता नहीं चलता है। और वह जो है इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। तब वह जो है अपने बॉस के पास जाती है, उससे बोलती है कि हमें इस गाँव में जाना चाहिए और एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। लेकिन उनका बॉस जो होता है वह मना कर देता है। वह कहता है कि इंसानों का गायब होना कौन सी बड़ी बात है, वह तो हमेशा गायब होते ही रहते हैं। बल्कि तुम जो है एक दूसरे केस में जाओ, एक तुम गाँव जाओ और वहाँ पे मधुमक्खियाँ गायब हो रही हैं, तुम पता करो कि आखिर मधुमक्खियाँ जो है क्यों गायब हो रही हैं। तब यहाँ पे कार्मन को गुस्सा आती है। वह कहती है कि इतना इंपॉर्टेंट केस छोड़ के तुम मुझे मधुमक्खियों के पीछे जाने के लिए बोल रहे हो। लेकिन उनका बॉस जो है वह नहीं मानता है। वह कहता है कि नहीं, तुम जो है उस गांव में नहीं जाओगी। अब यहाँ पे जो है कार्मन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि इस केस को जो है मैं इन्वेस्टिगेट करके रहूंगी और वह जो है अपने दोस्तों से बात करती है। तब उसके कुछ दोस्त होते हैं। अब एक दिन ऑफिस में जो है कार्मन बैठी होती है। तब कार्मन जो है अपने एक बॉयफ्रेंड को बुलाती है। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जो बहुत अच्छा फोटोग्राफर होता है, जिसका नाम होता है मार्कस, और उसकी एक फ्रेंड और होती है जिसका नाम होता है सारा। अब यहाँ पे यह तीनों बैठे होते हैं और यह तीनों प्लान बनाते हैं कि ठीक है, हम लोग चलेंगे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने। तो वह एक टाइम सेट कर लेते हैं कि हम जो है इस दिन जाएंगे और इस टाइम पे वहाँ पे निकलेंगे। और वहाँ पे जो है वो दिन आ जाता है। तब यहाँ जो है कार में यह लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे यह लोग जो है उस जगह जाने लगते हैं। अब जब उस जगह गांव में जाते हैं तो वहाँ गांव वाले जो है इनसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते हैं, बल्कि इनको वहाँ से भगा देते हैं। तब इनकी समझ में आता है कि यहाँ के जो गांव वाले हैं बहुत ही रूडली व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो। लेकिन तभी कार्मा कहती है कि यहाँ पे जो स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो इनको तो इंग्लिश तो समझ में आनी चाहिए, लेकिन कोई भी इनकी बात नहीं सुनता है। तभी वहाँ पे एक बच्ची होती है, उस बच्ची से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ पे कुछ अननेचुरल देखा है, क्या तुमने कुछ देखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनके पास एक फोटो होती है जो यहाँ पे उनका दोस्त गुम चुका होता है पहले, या उनकी फोटोज को दिखाते हैं। तो उस बच्चे से पूछते हैं कि तुमने इसको देखा है। लेकिन तभी उस बच्ची का जो है पिता आ जाता है और वह जो है इन्हें बहुत डांटता है और वह जो अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे आ जाता है और इन लोगों से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब यहाँ पे जो है बाकी सारे लोग जो है यहाँ पे आगे आ जाते हैं। जब यह आगे आ रहे होते हैं तो वहीं पे एक चर्च भी होता है और वहाँ पे जो होते हैं कुछ अजीब से लोग भी होते हैं। तब यहाँ पे जो है उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जो है गाँव वाले इनके पास आ जाते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि हम तुमसे आखिरी बार बोल रहे हैं, तुम जो है यहाँ से वापस चले जाओ और दोबारा जो है इस जगह में कभी मत दिखना, और अगर तुम यहाँ पे दिखे तो अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे यह लोग जो है वापस आ जाते हैं, लेकिन कार्मा जो है वह यहाँ से इतनी वापस नहीं जाना चाहती है। वह जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। तो वह क्या करती है, एक पीछे का रास्ता होता है गाँव में घुसने का, वह उस रास्ते में चली जाती है। अब जब वह उस रास्ते में आगे जाती है तो वहाँ पे उसको बहुत सारा कोहरा दिखता है और यह जो है उस कोहरे के सामने खड़े होते हैं। तब कार्मा कहती है कि तुम दोनों जो है यहीं खड़े रहो और मैं जो हूँ अंदर आके देखती हूँ कि अंदर क्या है और क्या हो रहा है। अब वह जो है अंदर चली जाती है और बाहर जो होते हैं मास्कर और सारा, यह दोनों बाहर खड़े होते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, कार्मा वापस नहीं आती है। तब सारा कहती है कि ठीक है, मैं जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो होती है सारा भी अंदर चली आती है। जब सारा अंदर जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई, क्योंकि अंदर कुछ दिखता ही नहीं है, ना कोई पेड़ ना कोई पौधे, कुछ भी नहीं दिखता है, बल्कि चारों तरफ एक कोहरा ही कोहरा होता है। भास्कर जो होता है बाहर इंतजार कर रहा होता है। बहुत देर हो जाती है, दोनों लड़के बाहर नहीं आती है। तब वह सोचता है कि वह भी अंदर जाए, लेकिन वह जैसे ही अंदर जाने वाला होता है तब जो है कार्मन बाहर आ जाती है। कार्मन उसको रोक लेती है अंदर जाने से, लेकिन सारा जो है वह अभी भी अंदर है। अब यहाँ पे सारा जो होती है वह अंदर जाते जा रही है। तभी उसे एक मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति जो होती है बहुत ही खतरनाक दिखती है, बहुत ही भयानक दिखती है। उसके एक हाथ में दिल होता है और जो ऐसा लगता है धड़कने वाला है। तभी उसकी आंखें भी जो बहुत भयानक दिखाई देती है। अब यहाँ पे जो होती है सारा उसकी फोटो लेने लगती है, लेकिन देखते ही देखते जो उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और उसका जो दिल होता है बहुत धड़कने लगता है। यह देख के सारा को बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मूर्ति जो बहुत ही भयानक दिख रही है। अब यहाँ से जो होती है सारा भागती है, भागते भागते बाहर आ जाती है। अब जब यहाँ पे तीनों आगे आते हैं तो वही बच्ची जिन्होंने अभी इनसे पूछा था, बात कर रही थी, तो वह बच्ची दिखती है। वह बच्ची कहती है कि मुझे जो है तुम्हारे बारे में कुछ पता है,
जो तुम मुझे फोटो दिखा रही थी उसके बारे में मुझे कुछ पता है। वह इस बच्चे के पीछे पीछे आ जाते हैं। अब जब वह इसके पीछे आ रहे होते हैं तभी इनको दिखाई देता है कि जंगल में एक जो है वह एक छोटा सा घर बना हुआ है। यह जो है उसके अंदर घुस जाते हैं। यह अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो है कफन रखे होते हैं। या उस कफन को खोलने लगते हैं। जब उस कफन को खोलते हैं तो हर एक कफन में एक बॉडी होती है और सब में एक ही तरह के कपड़े पहने होते हैं और सबके मुंह में एक बहुत ही खतरनाक मास्क लगा होता है जो उसकी आंखों में छिदा होता है। यानी कि इनकी आंखें जो होती हैं मरने वालों की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल होती है और ये अंधे होते हैं। अब यहाँ पे इनकी कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा होता है। तभी सारा जो होती है और कारमन जो होती है एक बंदे के हाथ में देखती है तो कुछ निशान लगे होते हैं। वह समझ जाती है कि यह जो है उनके ही फ्रेंड होते हैं। लेकिन तब तक जो वह लड़की है वहाँ से भाग जाती है और यह जो है उस दरवाजे को बंद कर देती है बाहर से। अब यहाँ पे यह तीनों जो है वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मास्कर को जो है एक दूसरा रास्ता मिलता है और वह भी जो है वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि गाँव वाले वहाँ पे खड़े हैं। लेकिन वह गांव वाले जो है अब इन पे अटैक कर रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं। यह देख के जो है यहाँ पे यह तीनों भागने लगते हैं। यह अलग अलग रास्ते से भागते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वह गांव वाले जो होते हैं आखिरी में इनको पकड़ ही लेते हैं जिससे कि यह जो है बहुत ज़्यादा घायल भी हो जाते हैं और इनको लग भी जाता है। अब यहाँ पे इन तीनों को जो है उसी जगह में लेके आया जाता है जहाँ पे सारी बॉडियाँ पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे उनको लेके आया जाता है। तब यहाँ पे जो होता है कारमन को और सारा को अंदर ले आया जाता है और मास्कस को जो है वहाँ पे बाहर लेके आया था। मास्कस से बोला जाता है कि तुम यहाँ पे कब्र खोदो। अब मास्कस जो होता है वह कब्र खोद रहा होता है। तभी अंदर जो होता है सारा और कारमन को जो है कपड़े उतार दिए जाते हैं और उनको जो है वैसे ही गाउन पहना दी जाती है जैसा कि उन बॉडियों में थी। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो सारा है उसको जो है एक जगह लिटा दिया गया है और उसके हाथ पैरों को बहुत टाइट बांध दिया गया है। अब यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा सारा को डर लगता है। उसे समझ में नहीं आता क्या करना है, उसे उल्टी होने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं वहाँ पे कुछ बंदे आते हैं जो चर्च में दिखे थे जो अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। तो वह जो है इनके हाथ पैर को बांध के वहाँ पे चाकू से उनके हाथ पैर को काटने लगते हैं और देखते ही देखते जो सारा के हाथ और पैर दोनों को काट देते हैं और उसके चेहरे में एक बहुत ही भयानक मास्क जो है लेके आते हैं। मास्क जो होता है उसमें खीले लगे होते हैं। वह खीले जो होते हैं सीधे आंखों में जाके गप जाते हैं जिससे कि आंखों से अंधे हो जाते हैं और बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। वह ऐसे ही करते हैं। वह जो होते हैं सारा की आंखों में वो खीले को गाड़ देते हैं और मास्क को उसमें पहना देते हैं। मास्कस जो बाहर होता है वह जो कुल्हाड़ी से इन पर अटैक करता है और एक को घायल कर देता है और वह जो है अंदर आ जाता है। अंदर आने के पास वो देखता है कि सारा जो है मर गई है। लेकिन वह जो है कारमन को वहां से भगा लेता है और इनको जो अंदर ही बंद कर देते हैं। यहाँ से यह दोनों भाग के आते हैं लेकिन वहीं पर जो है कारमन को उल्टी होने लगती है। अब यहाँ पे यह जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। यह सब क्योंकि उसने पहली बार देखा है। ऐसा अननेचुरल जो है उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है और उसके सामने ही उसकी एक दोस्त की मौत हो गई है। अब यहाँ पे ऐसा भाग रहे होते हैं तभी यह एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पे कार रखी होती है लेकिन उसमें कार की चाबी नहीं होती है और उनके पास जो होती है एक बंदूक भी होती है। अब यह उस अंदर जाते हैं। अंदर जाकर उस कार की चाबी को ढूंढते हैं। तभी यहाँ पे एक फैमिली होती है। उस फैमिली को जो है बंदूक दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे कार की चाबी चाहिए, तुम लोग जो है यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करना। लेकिन वह जो फैमिली है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि वो फैमिली जानती है कि इस ड्रेस जो है यह लड़की पहनी हुई है इसका मतलब क्या है। उनको पता है कि अब जो लड़की है इस ड्रेस को जो पहनाई है और किसने पहनाई है, क्यों पहनाई है, इसका मतलब जो है वह फैमिली जानती है। और यहाँ पे जो है यह फैमिली को जो है डराते हैं, उनको एक रस्सी से बांध देते हैं और यह दोनों जो होते हैं वहाँ पर चाबी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे जो है मास्कस जो है वो चाबी ढूंढ रहा होता है और कारमन भी जो है वो भी चाबी ढूंढ रही होती है। लेकिन गांव वाले जो है जब तक इस जगह पे आ जाते हैं कारमन जो है उसको अजीब सा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि चारों तरफ जो है कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। उसको हर एक चेहरा जो होता है शैतान का चेहरा दिखता है। उसे ऐसा लगता है कि चारों तरफ शैतान ही शैतान है। बहुत ही भयानक चेहरे उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन असल में कारमन जो है वह खुद जो है अब एक शैतान बन चुकी है, इसलिए उसको हर एक चीज़ जो है शैतान की दिखती है। वह जो है वहाँ पे एक फैमिली बैठी होती है, वह उस पूरी की पूरी फैमिली को जो है ख़त्म कर देती है। अब यहाँ पे मास्कर जो होता है वह अपने वापस उस जगह पे आता है। वह आके देखता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली जो है उनको किसी ने मार दिया है। उसी को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तभी जो होती है कारमन वो मास्कर पे अटैक करती है और मास्कर जो होता है वहां से भागता है। लेकिन वहीं वो देखता है मास्कर जो कारमन का चेहरा है वो बहुत ही डरावना हो चुका है, बहुत ही भयानक दिखने लगी है। लेकिन उसी वक्त जो होते हैं गाँव वाले आ जाते हैं और गाँव वाले जो होते हैं उस कारमन को पकड़ लेते हैं और कारमन को पकड़ने के बाद वो धरती में लिटा देते हैं। तब मास्कर को पता चलता है कि कारमन जो है अब यहाँ शैतान हो चुकी है और गाँव वाले जो है उन्हीं लोगों को मारते हैं जिसने उस मूर्ति को देखा है।
क्योंकि एक बार जो उस मूर्ति को देख लेता है और उसकी आंखों से आंखें मिला लेता है तो वह जो है हमेशा हमेशा के लिए शैतान हो जाता है और कुछ दिन बाद जो है वह बहुत ही भयानक राक्षस बन जाता है। अगर उसे नहीं मारा गया तो वह जो है पूरे गांव को बर्बाद कर देगा, पूरे शहर को तबाह कर देगा। इसलिए जो है यह उसकी आंखें फोड़ देते हैं, उसके हाथ पैर काट देते हैं और उसे जो है ऐसे दफना देते हैं ताकि वह जो है किसी पर अटैक ना करे। तो वह जो है कार्मन के साथ भी यही करते हैं, वह जो है उसे पकड़ते हैं, लेकिन कार्मन जो अपनी पूरी ताकत से यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वह यहाँ से नहीं भाग पाती। तब यह पूरे गाँव वाले उसे पकड़ लेते हैं और वही मास्क लेके आते हैं और वह जो उसके पैर हाथ काटने लगते हैं। तब यहाँ पे जो मास्कर भी आता है और वह जो है उनकी मदद करता है। वह जो है उसके चेहरे पे वही खतरनाक मास्क को पहनाता है और एक कील ठोक देता है और वह जो हथौड़े से उसको मास्क को जम के मारता है, जिससे कार्मन जो होती है वहीं पे मर जाती है। अब यहाँ पे जो है यह सब गांव वाले जो है उसको बॉडी को लेके आते हैं, वापस वहीं पे दफना देते हैं। तब यहाँ पे जो है वह गांव वाले मास्कर को कुछ नहीं करते हैं क्योंकि मास्कर जो है उसने जो है उस मूर्ति को नहीं देखा था। मास्कर समझ जाता है कि यह गांव वाले जो है अपनी हिफाजत कर रहे हैं और यह जो है कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग घूमने आते हैं वह जो है यहाँ पे चले जाते हैं, अंदर उस मूर्ति को देख लेते हैं, जिसके कारण जो वह शैतान हो जाते हैं और उन्हें मारना भी जरूरी होता है क्योंकि नहीं मारेंगे तो वह जो है दुनिया को मार देंगे, वो सबको खत्म कर देंगे। यहाँ पे यह मूवी जो होती है यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आप नीचे देखना तो एक लाइक की बटन होगी, उसको दबा दें और जाकर एक सब्सक्राइब की बटन भी दबा दें ताकि आपका भाई जो है ऐसी मूवी और लेके आता रहे। धन्यवाद।